नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पेशल एकेडमी पर। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो पीछे भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को किसके द्वारा हड़प लिया गया था? ठीक है, ये पूछ रखा है अभी किसके द्वारा हड़प लिया गया था, तो इसका आंसर आएगा अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, 1848 और 49 में जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें जो सिख थे वो पराजित हो गए थे और सिखों की हार के बाद अंग्रेजों ने इसको अपने उसमें मिला लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म सीखने के लिए 17वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हैं स्वयं किस देश से थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चीन। जो वो चीन से आए थे और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, और ये हमारे भारत में कितने सालों तक रहे थे? 15 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चीन। हरियाणा के किस जिले को गोल्ड पैलेस कहा जाता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोनीपत। जो सोनीपत है उसको हरियाणा का गोल्ड पैलेस कहा जाता है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना कब हुई थी, कब अस्तित्व में आया था ये 1972 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? आई थिंक इसका तो सभी को पता है आंसर। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1966 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन नायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला किस पार्टी के सदस्य थे? ठीक है, ये पूछ रहा है अभी दुष्यंत चौटाला पहले किस पार्टी के सदस्य थे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल के ये पहले सदस्य थे और ये कब अस्तित्व में आई थी? 1987 ईस्वी में ये अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडियन नेशनल लोकदल। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारतीय प्रबंधन संसाधन यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहतक में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये रोहतक में स्थित है और इसकी स्थापना भी बताती हूँ मैं आपको, ये 2009 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और ये 8वां भारतीय प्रबंधन संसाधन है। ठीक है, 8वां, तो इसका राइट आंसर होगा रोहतक। क्वेश्चन है, CIRB का पूरा नाम क्या है? ठीक है, वितरित रूप पूछ रखा है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज। और ये इसने कब अपना कार्य शुरू किया था भाई, ये बताती हूँ आपको, 1 फरवरी 1985 से इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज। क्वेश्चन है, भी कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती है? पूछ रखा भी नहीं बोली जाती। ठीक है, तो आपको पेपर में 4 ऑप्शन दिए पाएंगे, उनमें से आपको ये बताना होगा कि भाई इनमें से कौन सी नहीं बोली जाती। तो जो गुजराती है वो हरियाणा में नहीं बोली जाती। ठीक है, हिंदी हरियाणा में आधिकारिक भाषा है और उसको वो ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गुजराती। और भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी मातृभाषा क्या है? गुजराती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका गुजराती है। इनमें से कौन सा त्योहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? ठीक है, तो भी जो हरियाणा में कौन कौन से त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं, लोहड़ी, होली, बैसाखी, ये सब हरियाणा में मनाए जाते हैं। लेकिन जो ओणम है वो हरियाणा में नहीं मनाया जाता, वो केरल का त्योहार है। ठीक है, ओणम हरियाणा में नहीं मनाया जाता। ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ भाई, ये फील्ड कैडर के जो एग्जाम्स हुआ था पीछे 2020 में, उस क्वेश्चन पेपर के हैं ये एग्जाम्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ध्यान से देखें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ओणम। है, हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण का प्रतीक है, उसे क्या कहा जाता है? ये पूछ रखा है अभी कि महिलाएं है ना उसको माथे पर भी पहनती हैं और एक वो नृत्य शैली भी, यानी कि वो नृत्य का टाइप भी है, प्रकार भी है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा घूमर। जो घूमर है उसको है ना जो हरियाणी महिलाएं है माथे के ऊपर पहनती हैं और वो एक नृत्य शैली भी है। ठीक है, इसका तो राइट आंसर होगा घूमर। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाभारत। इसका राइट आंसर है महाभारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? ये पूछ रखा है अभी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, राइट आंसर इज चंडीगढ़।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरियाणा को किसके संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया? भाई ये पूछ रखा है भी किसके संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है, तो इसका आंसर है भू क्षेत्र लैंड एरिया के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है। मैं इसको थोड़ा आपको बताती हूँ कि जो हमारा जो हरियाणा राज्य है ना, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसका 1.4% है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है, इसलिए इसको लैंड एरिया के हिसाब से 20वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। आप समझ गए? तो इसका राइट आंसर होगा लैंड एरिया यानी कि भू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग क्या पाई जाती हैं? भाई ये पूछ रखा है कि हरियाणा राज्य में 4 अलग अलग क्या पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि हरियाणा में 4 अलग अलग पाई जाती हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा भौगोलिक विशेषताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पंचकुला में स्थित है, ठीक है। कौन सी चोटी है भाई? जो कि पंचकुला में स्थित है, तथा वृहद हरियाणा की शिवालिक पर्वत श्रृंखला डैश है, ठीक है। ये पूछ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? करो की चोटी। जो करो की चोटी है वो हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसकी कितनी है भाई? 1467 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। और ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका राइट आंसर होगा करो की चोटी। अभी दमदमा हरियाणा में किसका एक नाम है, ठीक है। ये पूछ रखा है अभी दमदमा क्या है, को क्या है ये? तो ये क्या है? दमदमा एक सबसे बड़ी झील है, ठीक है। दमदमा एक झील का नाम है और ये कहाँ पर है भाई? ये गुड़गांव में है, ठीक है। ये गुड़गांव में है और ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये एक झील है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने डिवीजन हैं? ये पूछ रखा है अभी हरियाणा में कुल कितने डिवीजन है, तो इसका आंसर होगा हरियाणा में 6 डिवीजन है, ठीक है। मैं इनके थोड़ी आपको नाम बताती हूँ, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल, ठीक है। ये 6 है हरियाणा में डिवीजन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 6। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जो नूह जिला है वो किस डिवीजन के अंतर्गत आता है? ये पूछ रखा है वो किस डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद, ठीक है। जो हरियाणा का नूह जिला है वो फरीदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर है फरीदाबाद। है 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये पूछ रखा है अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जस्टिस रविशंकर झा, ठीक है। ये 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रही हैं और ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है अभी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली है, ठीक है। इसका राइट आंसर है जस्टिस रविशंकर झा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में कहाँ वर्णन किया गया है, ठीक है। ये पूछ रखा है भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में कहाँ पर वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा गीता, यानी कि जो गीता के पहले श्लोक हैं उसमें कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका गीता। क्वेश्चन है, किस जानवर को गुग्गानमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांप। जो सांप है उसको इस त्योहार के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है सांप। है हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? इजी सा क्वेश्चन है, अभी सबको ही पता होगा ये तो इसका राइट आंसर है कमल। हरियाणा का जो राज्य पुष्प है वो कमल है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? पूछ रखा है अभी झज्जर का जो नवाब उसको किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रहमान खान को, ठीक है। अब्दुल रहमान खान को झज्जर के नवाब के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जो नवाब जो अब्दुल रहमान खान थे वो कुशल प्रबंधन के साथ इमारतें और तालाब बनवाने में भी खासी दिलचस्पी ली थी उन्होंने, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं अभी कौन से नवाब थे जिन्होंने भी तालाब बनवाए हैं, इमारतें बनवाई हैं, ठीक है। तो ये अब्दुल रहमान खान थे जो झज्जर के नवाब थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहमान खान। हमारा अगला क्वेश्चन अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी ये, लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है ये पूछ रखा है। तो जो पंडित श्री राम शर्मा थे उनको हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था। और इनका जन्म भी पूछ लेते हैं अभी, कहाँ हुआ था इनका जन्म? हरियाणा के झज्जर जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। और इनका जन्म भी पूछ लेते हैं भाई कई बार, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था, ठीक है। याद रखना झज्जर जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है पंडित श्री राम शर्मा।
हमारा अगला क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कौन सी योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार ने 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी। भी क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि हरियाणा सरकार ने 27 अक्टूबर 2018 को कौन सी योजना लागू की गई थी जो कि 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए की गई थी। तो कौन सी योजना थी भाई? वो थी मनोहर ज्योति योजना। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और कौन सी योजना हो गई है? मनोहर ज्योति योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मनोहर ज्योति योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1299 करोड़ की लागत से हरियाणा में किस जिले में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? ठीक है भाई, ये पूछ रखा है कौन से जिले में दी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मनेठी। ठीक है, मनेठी कहाँ है? रेवाड़ी जिले में है। ठीक है, मनेठी में एक नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर है मनेठी। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में खेल के क्षेत्र में वर्ष 2019 के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? ये पूछ रखा है भी 2019 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बजरंग पूनिया को ये अब पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उन्होंने भी कौन सा किया था? इन्होंने 2018 में जो एशियन खेल हुए थे उसमें जो पुरुषों में 65 किलोग्राम में इन्होंने जापान का जो पहलवान था उसको हराकर उन्होंने इसको हराया था। ठीक है, और बजरंग पूनिया ने वो मैच जीत लिया था। ठीक है, तो बजरंग पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा सरकार ने शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया है? ठीक है, ये पूछ रखा है भी कब लॉन्च किया है, तो कब लॉन्च किया था भी ये 18 दिसंबर 2018 को हरियाणा सरकार ने एक शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है 18 दिसंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा में कौन सा गांव है जो हर सुबह राष्ट्रीय गान गाने वाला पहला गांव बन गया है? ठीक है, ये पूछ रखा है भी हरियाणा में पूछ रखा है कौन सा गांव है, तो इसका आंसर होगा भनकपुर है, जिसमें सुबह हर रोज राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ठीक है, और ये फरीदाबाद जिले में है। और जो पूरे भारत में पहले नंबर पे कौन सा है? तेलंगाना में है जम्मीकुटा। ठीक है, वो देश का पहला गांव है। ये हरियाणा का पहला गांव है और इंडिया का पहला गांव है जम्मीकुंटा, तेलंगाना में है वो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भनकपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है झज्जर। झज्जर जिले से संत गरीबदास संबंधित थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है झज्जर। हमारा अगला क्वेश्चन है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, आप ध्यान से देखें। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी थी? दस्ताना मजदूर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है भागीरथ लाल जखमी के द्वारा दस्ताना मजदूर लिखी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, इसका राइट आंसर होगा भागीरथ लाल जखमी। क्वेश्चन है बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कोरवी। ठीक है, बिजनौरी कोरवी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है। राइट आंसर इज कोरवी। क्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? नाथ समुदाय के ग्रंथ पूछ रखे हैं भी कितने मिले हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? नाथ समुदाय के 5 ग्रंथ मिले हैं। कितने? 5। ठीक है, जो कि शारदा लिपि में लिखे गए थे। कौन सी लिपि में लिखे गए थे भी? शारदा लिपि में, और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में पाए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका 5। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य किसे घोषित किया गया था भी? ठीक है, 3 जून 2009 को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंडावास। ठीक है, बिंडावास को पक्षी विहार को 3 जून 2009 को भारत सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, और बिंडावास जो अभयारण्य है वो लगभग 1074 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। ठीक है, 1074 एकड़ के रूप में फैला है। ठीक है, राइट आंसर है इसका बिंडावास। है अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीले भूरे रंग की। ठीक है, अंबाला और कैथल में जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग पीले भूरे रंग की है वो। ठीक है, राइट आंसर इसका पीले भूरे। अगला क्वेश्चन है पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र है पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है? ठीक है, ये पूछ रखा भी पहले 7% था, अब कितने % तक बढ़ाने की योजना बनाई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 25% तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी। ठीक है, हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग में। और जो ये हरियाणा ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता हुआ था कौन से देश के साथ हुआ था ये भी बता देती हूँ आपको, नीदरलैंड के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। पहले ये 7% था, अब 25% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। ठीक है, राइट आंसर इसका 25%।
है हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, ठीक है, ये पूछ रखा है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सोनीपत, ठीक है। गुरुग्राम को सोनीपत से जो जोड़ने वाला रेल मार्ग है वो हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शनों में से एक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। सच्चर फॉर्मूले के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, ये पूछ रखा है अभी इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी कि सच्चर फॉर्मूले के अनुसार हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। और ये कब पेश किया गया था भाई, 1 अक्टूबर 1949 को ये पेश किया गया था, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका 2। अगला क्वेश्चन है भाई, किसने हरियाणा के क्षेत्र को हरि धान्य कहा है, ये पूछ रखा है भाई किसने कहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को हरि धान्य कहा था, ठीक है। राइट आंसर है इसका राहुल सांकृत्यायन। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो यदुनाथ सरकार है उन्होंने हरियाणा के क्षेत्र को हरियल कहा था, यदुनाथ सरकार ने, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका यदुनाथ सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं, जी सा क्वेश्चन अभी सबको पता होगा इसका राइट आंसर है कलाई, यानी कि जो हरियाणा की महिलाएं हैं वह कंगन कलाई में पहनती हैं, यानी कि जो कंगन है वो कलाई में पहना जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका कलाई। हमारा अगला क्वेश्चन है भी, किसे हरियाणा के लोगों के द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंख का फड़कना। जैसे कहते हैं भी जब आंख फड़कती है तो उसको शुभ नहीं माना जाता, वो एक बुरा शगुन माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका होगा आंख फड़कना। अगला क्वेश्चन है भी, फूल आभूषण हरियाणा की महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है, ठीक है, ये पूछ रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सिर, हेड, यानी कि सिर पर पहना जाता है, ठीक है। और ये सोने या चांदी से बना होता है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश में जो फूल है वो सिर पर पहना जाता है, ठीक है। राइट आंसर होगा सिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था, ठीक है। पर पूछ रखा है अभी किस हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पंजाब, ठीक है। पंजाब के रूप में प्रशासित किया गया था, ठीक है। ये अलग अलग हम भाषाओं के रूप पर इन दोनों राज्यों को अलग करने की मांग उठी थी भी, ठीक है। हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग उठी थी, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। है भाई, इनमें से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है, ये पूछ रखा है कि हरियाणा का लोकगीत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा बारामासा। हरियाणा में जो बारामासा है वो तीज, होली, इन त्योहारों पर ये लोकगीत है उनका ये प्रकार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बारामासा। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है, यहाँ पर लिपि आएगा, ठीक है। हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है देवनागरी लिपि। जो हरियाणवी है वो देवनागरी लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है। और जो हरियाणवी के अधिकतर शब्द है ना वो कौन किससे मिलते हैं भाई, वो ब्रज भाषा से भी मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई हरियाणा में कौन सा हवाई अड्डा है, ठीक है, ये पूछ रखा है कौन सा हवाई अड्डा है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, हिसार एयरपोर्ट। हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट है, ठीक है। राइट आंसर है इसका हिसार। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा किस अनुशासन में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, ये पूछ रखा है किस में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। जो हरियाणा है वो एक कृषि समाज रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर हरियाणा का है, बार बार ये रिपीट होता है भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कपिल देव। जो कपिल देव हैं वह हरियाणा के क्रिकेटर थे, ठीक है। मैं आपको कपिल देव के बारे में थोड़ा बताती हूँ। इन्होंने 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें ये इसके कैप्टन थे, ठीक है। और ये 10 महीने तक हरियाणा जो क्रिकेट इंडियन की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच भी रहे हैं। और कपिल देव का जन्म कहाँ हुआ था भी, चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका कपिल देव। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।